नमस्कार दोस्तों। जो लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी गंभीरता से करते हैं उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। और बात यह है कि जो असली परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा ही है। इसकी तैयारी अगर आपने नहीं की तो चाहे 100 बार आप प्री निकाल लीजिए, हालांकि इसका मौका नहीं मिलेगा 100 बार निकालने का, लेकिन अगर होता भी कि आप 100 बार अटैम्प्ट दे सकते थे, 100 बार भी प्री निकाल लेते, कुछ फ़ायदा नहीं होता। असली जो एग्ज़ाम है वो मुख्य परीक्षा ही है। जो लोग सही मायने में सिलेक्शन चाहते हैं वो इस बात को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं कि उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसी है। और मुख्य परीक्षा में जो सही मायने में उसकी रीढ़ की हड्डी है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके बिना फिर तैयारी नहीं है। आपके पास ज्ञान है, समझ है, लेकिन तैयारी नहीं है। ये जानते हैं सब लोग। जो लोग भी तैयारी करते हैं वो जानते हैं। दिक्कत ये है कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। अब क्या कारण है, इसके बारे में हमने जीरो टू जीनियस में भी बात की है, विस्तार से बातें की हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के। उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो आपको पता है, जैसे कि मन नहीं करता, बोरिंग लगता है, आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, आपके मन में बहाने आते हैं कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है तो फिर कैसे लिखें। ये कुछ ऐसे बहाने हैं जिनकी वजह से हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। ये जानने के बावजूद कि ये ज़रूरी है, अनिवार्य है, हम करते नहीं हैं। फ़िलहाल आपके लिए ये चीज़ आसान होने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, गुड न्यूज़ है कि हम मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। डेली हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इसी चैनल पर, और उसी के बारे में फ़िलहाल हम बात करेंगे। आप मान सकते हैं कि इस सीरीज़ का ये पहला दिन है, क्योंकि आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, बेसिक बातें समझेंगे कि ये सीरीज़ कैसे चलेगी, आप इसका लाभ कैसे ले पाएंगे। बाकी मैंने आपको हिंट दिया अभी इस वीडियो के लास्ट में, जीरो टू जीनियस और पीडीएफ नोट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बात यह है कि हम मुख्य परीक्षा की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाली, और हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से ये सीरीज़ चलेगी, ये क्लियर होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप इसका मैक्सिमम लाभ कैसे ले सकते हैं। चाहे आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है, चाहे आप 2 सालों से तैयारी शुरू कर रहे हैं, या फिर आप कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैक्सिमम लाभ कैसे मिलेगा ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए यही बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होगा। आज पहला दिन है, हम विस्तार से इसके बारे में समझ रहे हैं कि ये क्या है, कैसे होगा। लेकिन अगले दिन से इसकी जब वीडियो आएगी तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा। हो सकता है कि आगे चल के क्वेश्चंस की संख्या बढ़े, 1 से 2, 2 से 3, 4 भी प्रश्न हो सकते हैं। ठीक, और प्रश्न देने के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसका उत्तर आप किस तरीके से लिख सकते हैं, हिंट दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अगले दिन उसी क्वेश्चन में क्या हम लिख सकते थे, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते थे, मेन बॉडी में क्या लिख सकते थे, कंक्लूजन में क्या लिख सकते थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप अपना आंसर देख सकें, उसकी जांच कर सकें, आप ये देख सकें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम बात करेंगे, और उसी दिन जिस दिन मैं पिछले क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कशन करूंगा, उसी दिन अगले दिन के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाएगा कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ मैप बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको हिंट के तौर पे दे दूंगा। ये रहेगा फॉर्मेट। ठीक है जी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग आंसर लिखने के पहले बहुत बार सोचेंगे, उनके मन में बहाना आएगा, क्योंकि हमने किया नहीं है। दिमाग में चीज़ें इतनी बैठ गई हैं कि बहाने बहुत मजबूत होते हैं, हम उनके सामने हार जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप इसका लाभ लें कैसे, ये जानना ज़रूरी है। और उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में आंसर लिखें। इस टेंशन से मुक्त हो जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि इतना सुन के सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन मन में आता है कि आंसर लिखना है तो मन कहता है कि अरे अभी तो तैयार नहीं किए हैं, अभी तो हम ये पढ़े नहीं हैं, क्वेश्चन हमें तैयार नहीं है। यहाँ सारी चीज़ें आपके लिए आसान की जा रही हैं। मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, यहाँ तो सोचना नहीं है कि किस पे टॉपिक लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या लिखना है। तो यहाँ ये बहाना नहीं काम करेगा कि क्या लिखना है, हमें तो तैयार ही नहीं है। हम तो बता रहे हैं ना कि क्या लिखना है, बस आपको उस फॉर्मेट पे लिखने का ही तो थोड़ा सा मेहनत करनी है, लेकिन वो भी नहीं करना है। शुरू में अगर आप सिर्फ वीडियो को देखें
और समझने की कोशिश करें कि उत्तर लिखा कैसे जाता है। किसी टॉपिक को लेकर के मेंस के नज़रिए से सोचा कैसे जाता है। जब आप धीरे धीरे वीडियोस देखते जाएंगे तो ये सारा पैटर्न, सारा फ्रेम आपके दिमाग में बचता जाएगा, रचता बचता जाएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मेंटालिटी वैसी ही हो गई जैसे कि आप आंसर राइटिंग करते समय होते। आप ये समझने लगेंगे, क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए था, इसकी मेन बॉडी कैसी होनी चाहिए थी, कहाँ पे हमें मैप बनाने की ज़रूरत थी, कहाँ पे हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत थी, इसके कंक्लूजन में कौन सी बात लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप शुरू में बिना आंसर राइटिंग किए ही अगर ध्यान से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो हम करने जा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप उस लायक हो गए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे आंसर राइटिंग करने से। अब देखिए, एक तरफ सीन ऐसा था कि हम ज़बरदस्ती खींच के अपने आप को लेके आ रहे हैं कि आंसर राइटिंग कर लो भैया, ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसके बावजूद हम नहीं लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि आप अंदर से इतना तैयार हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आप उतावले हो जाते हैं कि आंसर लिखे बिना आप रह नहीं सकते, आप लिखेंगे ही लिखेंगे। इस तरीके से आप इसका मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। आप बस क्वेश्चन के साथ जुड़े रहेंगे, उसके आंसर पे डिस्कशन जो हो रहा है उसको समझेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि आप इसको कैसे लिख सकते थे, या फिर जिस दिन आंसर का डिस्कशन हो रहा है आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने लिखा होता तो क्या लिखा होता। इस तरीके से आप धीरे धीरे इस पैटर्न में ढल जाएंगे और इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगली वीडियो हो सकता है कल आए या कुछ थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप लेके आए। कुछ बातें और ज़रूरी हैं, मैं बता देता हूँ। ये सीरीज़ हमने शुरू की है, आपके लिए शुरू की है, और आप इस सीरीज़ को किस तरीके से निभाते हैं वो हमें पता चल जाएगा व्यूज़ के माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से। आगे चल के अगर मुझे लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है कि हमें मजबूरन इसे बंद करना पड़े। मुझे इतना पता है कि ये आपके लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मुझे ये पता है कि ये आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, मैं इस पर काम क्यों करूँगा, उससे मुझे क्या मिलेगा। मुझे बस ये चाहिए कि आप इसका मैक्सिमम लाभ ले रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच रही हैं कि नहीं। और वो कैसे होगा, जब आप इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, और इस पे अपना कमेंट देंगे कि हाँ इसमें बेहतरी आ रही है कि नहीं, तभी तो हम समझेंगे कि इसका कुछ लाभ मिल रहा है। ठीक है जी, ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे दोस्त जीरो टू जीनियस से वंचित रह गए हैं। बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें भी ऐड कर लीजिए इस ग्रुप में, इस कोर्स में। फ़िलहाल टाइम तो निकल चुका है, आपके पास अभी मौका फिर मिलेगा। इस महीने के लास्ट के 3 दिन आपके लिए रहेंगे। आप जीरो टू जीनियस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। प्री मेंस सारी चीज़ें जो भी तैयारी के पक्ष हैं उन सब पे विस्तार से बात की गई है। आप एक ही महीने में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो लोग सालों लगा कर नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि PDF नोट्स को लेकर बहुत सारे दोस्तों के मन में कन्फ्यूजन है। आपके लिए चीज़ें आसान है, बस आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे नीचे, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, PDF नोट की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो बस इसमें इतनी ही बातें बतानी थी। आप तैयार हो जाइए, मेंटली तैयार रहिए कि अब आंसर राइटिंग पे हमें काम करना है। ठीक है, कुछ महीने इस पे काम करेंगे, प्री से लगभग 3-4 महीने पहले तक हम इस पे काम करेंगे, उसके बाद से हम प्रीलिम्स पे लग जाएंगे। हालांकि प्री की वीडियोज़ आती रहेंगी, पैरेलल चलेंगी। फ़िलहाल बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।